आज हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना सिखाऊंगा। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ग होता क्या है। देखिए वर्ग होता क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या की उस संख्या से गुणा कर दो तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मुझे 3 का वर्ग करना है, 3 का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है घात 2 करना, और घात 2 का मतलब है उसी संख्या की गुणा उसी संख्या में करना। यानी 3 का वर्ग करना है तो 3 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 9। ये 3 का वर्ग 9 आ गया। अगर मुझे 7 का वर्ग करना है तो मैं क्या करूंगा, 7 गुणा 7 लिखकर इसका आंसर जो आएगा 49। ये 49 इस 7 का वर्ग है, ये 9 इस 3 का वर्ग है। यानी कि वर्ग क्या होता है, उसी संख्या की उसी संख्या में आप मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप उस संख्या का क्या बोलोगे, वर्ग। जैसे यहाँ पर 9 3 का वर्ग है, क्योंकि 9 3 की गुणा 3 में करने के बाद हमें मिला है। तो इससे आगे हम 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग करना सीखेंगे। जैसे 15 का स्क्वायर सीखेंगे, 12 का स्क्वायर सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे जिनका हम वर्ग करना सीखेंगे, लेकिन उनके लिए आपको 1 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनका वर्ग आपको याद रखना होगा। तो अब हम 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। जैसे मैं 12 का वर्क करना चाहता हूँ, तो 12 का वर्क करने के लिए अब क्या करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ स्टेप बताए जाएंगे आपको वो स्टेप फॉलो करने हैं, और उनको फॉलो कर कर आप किसी भी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हो। देखिए करना क्या होता है, आपको सबसे पहले इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। जो ये पीछे की संख्या है 2, आपको 2 का स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना है, 4। देखिए जब आप यहाँ 4 लिखेंगे तो 4 को आप इस तरह से लिख कर 0 4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आपकी 2 अंकों की संख्या आएगी, यानी कि 2 डिजिट का नंबर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए दोबारा समझा देता हूँ। 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, और यहाँ पर 4 को आपको 0 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंकों का नंबर चाहिए होता है। इसके बाद 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 लिखेंगे, और इसको भी आप इसी तरह से लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, जो ये तीनों वैल्यू हैं, ये 1 2 और ये 2, इनकी आपको गुणा करनी है। देखिए इनकी गुणा करके क्या आएगा, 1 गुणा 2 बराबर 4। अब इस 4 को भी आप क्या लिखोगे, 0 4। तो आपको 4 यहाँ उतारना है और 0 यहाँ उतारनी है। इस 4 के नीचे आप कोई संख्या नहीं लिखेंगे। बस इतना करने के बाद आपको इन संख्याओं को जोड़ना है। इस 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो आप क्या लिखोगे, 4 ऐसे ही आएगा। 4 और 0 को जोड़ दोगे 4 आएगा। इस 0 में 1 जोड़ दोगे तो 1 आएगा। अब आप इस 0 को ना ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए तो 144 आया, यानी कि 12 का जो वर्ग आया है वो 144 आया है। ये आपका आंसर है। अब हम दूसरी संख्या का वर्ग करते हैं। मान लीजिए मुझे 22 का वर्ग करना है, तो मैं 22 का वर्ग करता हूँ। इसके लिए रूल वही कि आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले इस पीछे वाली जो संख्या है इसका स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4 लिखोगे, 4 को आपको दोबारा से 0 4 लिखना होगा, और यहाँ पर इस आगे वाली संख्या का स्क्वायर लिखना है। ये भी क्या होगा, 0 4। इसके बाद आपको क्या इंटरफेस करना था, देखो इन सब की गुणा आपको करनी है, इस 2 की 2 में, और फिर जो आंसर आएगा उसके 2 में। मान लीजिए इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 चौक हो गया आपका 8। तो आप 0 यहाँ लिखेंगे और 8 को आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद बस आपको क्या करना है ना, जोड़ना है। इस 4 के नीचे कोई संख्या नहीं होती, इसलिए आप ये 4 ऐसे उतारोगे। उसके बाद 8 और 0 जोड़ोगे तो 8 आएगा। 4 में 0 जोड़ दिया तो 4 आएगा।
यही आपका क्या होता है आंसर। यानी कि 22 का जो वर्ग होगा कितना आएगा 484 आएगा। अब हम 36 का स्क्वायर करेंगे। करना क्या है आपको, उसी तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, जो पीछे वाली संख्या है उसकी घात 2 लिखनी है, यानी कि उसका स्क्वायर लिखना है 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर कितना है 36। आप 36 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आगे वाली संख्या यानी 3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे आप 0 9। इतना हो गया। उसके बाद क्या बताया था कि आपको इसकी गुणा इस वैल्यू में करनी है और फिर जो आएगा आंसर उसकी गुणा इसमें करनी है, यानी कि आपको इन तीनों की गुणा आपस में करनी है। देखिए क्या आता है, 3 की गुणा आपको 6 में करनी है और 6 की गुणा 2 में। 3 6 18 और 18 दूनी 36 ये आता है। अब आप इस 36 का लिखेंगे, 36 का 6 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। पीछे वाली संख्या के नीचे आपको कुछ लिखना नहीं होता है। अब आपको क्या करना है ना, बस ऐड करना है। देखिए ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इस 6 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो आप इस 6 को ऐसे ही उतार दो और 3 के और 6 को आपको जोड़ना है तो कितना आएगा 9। इस 9 में आप 3 जोड़े तो कितना आएगा 12। यानी कि 36 का जो वर्ग आया है आपका वो 1296 आया है। दोस्तों अब हम 72 का वर्ग करेंगे। करना क्या है आपको, सबसे पहले इस तरह से ड्रॉ करना है और पीछे वाली संख्या का स्क्वायर आपको यहाँ लिखना है। 2 का स्क्वायर 4। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपको 4 ऐसे न लिख करके क्या लिखना है 04। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 अंकों का नंबर ही आएगा और ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर 2 अंकों की संख्या ही लिखी जाएगी। यहाँ पर आप आगे वाली संख्या का स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर 49। अब इसके बाद आपको करना क्या है, 7 की गुणा 2 में करनी है और जो आंसर आएगा उसकी गुणा इस 2 में करनी है। जो ये आपकी तीनों संख्या होती है इनकी आपस में क्या करनी होती है आपको गुणा। देखिए 7 गुणा 2 और गुणा 2। 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। इस 28 को आपको इस तरह से लिखना है कि 8 आपका यहाँ आएगा और 2 इस अंक के नीचे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जोड़ देना है। देखिए 4 के नीचे कोई संख्या लिखनी नहीं है तो 4 आपका ऐसे आएगा। 0 और 8 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 9 और 2 11। 9 और 2 11। अब देखिए यहाँ का एक हासिल आएगा वो आप यहाँ जोड़ देंगे। 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5। यानी कि 72 का स्क्वायर या 72 का वर्ग 5184 आता है। ये आपका आंसर। दोस्तों अब हम 88 का वर्ग करेंगे। अब ड्रॉ उसी तरह से करना है। पीछे वाली संख्या का स्क्वायर यानी कि 8 है, 8 का स्क्वायर आप क्या करोगे 64 आएगा। फिर आपको आगे वाली संख्या का स्क्वायर यहाँ लिखना है तो 8 का स्क्वायर इसका भी क्या आएगा 64 आएगा। इसके बाद याद क्या करना है आपको, जितनी भी संख्याएं सबके आपस में क्या करनी है गुणा। इस 8 की 8 में और जो आंसर आएगा उसकी इस 2 में। यानी कि 8 गुणा 8 गुणा 2। 8 8 64 और 64 दूनी कितने होते हैं 128। अब देखें यहाँ 3 अंकों की संख्या ही है तो आपको कहाँ से लिखना है, लिखना आपको वही है कि जो लास्ट वाली संख्या है इसके नीचे तो आपको कुछ नहीं लिखना। तो ये 8 आप यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ और 1 यहाँ और इसके बाद आपको क्या करना है जोड़ देना है। 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है इसे आप ऐसे लिख देंगे। इसके बाद 8 और 6 को जोड़ते हो तो 14। इसका 4 आएगा, हासिल जुड़ जाएगा इस पर अगली वाली संख्या पर 1। 4 और 2 6 और 1 हासिल के हो गए 7। 6 और 1 कितने हो गए आपके 7। यानी कि 88 का वर्ग 7744 आता है और ये आपका आंसर। देखिए दोस्तों अब हम एक संख्या का और उदाहरण लेते हैं। मैं 79 का स्क्वायर करता हूँ। आपको सबसे पहले करना क्या है, इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले बताया था कि जो पीछे की संख्या होगी आपको
उसका स्क्वायर करना है। यानी कि 9 है तो आप 9 का स्क्वायर करते हैं, तो 9 का स्क्वायर आप यहाँ से देख सकते हैं कितना है, 81। आपको 81 लिखना है। 2 अंकों की संख्या है वो आपको यहाँ लिखनी है, ये याद रखना कि 2 अंकों की संख्या ही यहाँ पर आएगी। इसके बाद आगे वाली संख्या यानी 7, 7 का स्क्वायर करेंगे आप, वो यहाँ लिखेंगे। 7 का स्क्वायर कितना है, 49, वो आप यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद आपको ये बताया था कि इस संख्या की गुणा आपको इसमें करनी है और जो आंसर आएगा आपको उसकी गुणा इसमें करनी है। यानी कि जो तीनों संख्याएं हैं आपकी, तीनों अंक हैं, इनका आपको क्या करना, गुणा। तो 7 की गुणा आप 9 में करेंगे और 9 की गुणा फिर आप 2 में करेंगे। तो 7 नम 63 होते हैं और 63 की आप गुणा 2 में कर देंगे तो कितना आएगा, 126। अब ये 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या को आपको लिखना कैसे है। इस 1 के नीचे तो आप कोई संख्या नहीं लिखेंगे, ये 6 आप यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ और 1 आप इसके नीचे, बस। अब आपको करना क्या है ना, जोड़ देना है। 1 के नीचे कोई संख्या नहीं तो आप 1 ऐसे लिखेंगे। 8 और 6 को जोड़ते हो तो 14 आएगा, हासिल जाएगा इस पर 1। अब 9 और 2 11 और 1 ये हासिल का हो जाएगा कितना, 12। अब इसका भी हासिल होगा तो 1 हासिल आप यहाँ लगाएंगे। 4 और 1 5 और 1 हासिल का कितना हो गया, ये 6। यानी कि 79 का जो वर्ग होगा वो 6 2 4 1 आएगा। देखिए अब हम 61 का वर्ग करना सीखेंगे। करना क्या, आपको सीधा इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर आप इस लास्ट वाली संख्या का वर्ग लिखेंगे। 1 है तो 1 का वर्ग लिखेंगे और 1 का वर्ग किस तरह से लिखेंगे आप, 0 1। ये मैंने आपको पहले बताया था कि 2 अंकों की संख्या बनाकर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको इस आगे वाली संख्या का स्क्वायर करना है, यानी कि 6 का स्क्वायर 36। अब आपको करना क्या है, जो ये तीनों संख्याएं हैं इन तीनों संख्याओं की गुणा करनी है। 6 गुणा 1 और गुणा 2, गुणा करके कितना आएगा, 12। इस 12 को आपको यहाँ इस तरह से लिखना है। याद ये रखना है कि इस लास्ट वाली संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं आएगी। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, इन्हें जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए, 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 आएगा, 2 और 0 जोड़ दी तो 2, 6 में 1 जोड़ दिया 7 और 3 ऐसे का ऐसे ही आएगा। इसका मतलब 61 का वर्ग 3721 आता है। तो दोस्तों अब आपने 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग करना सीख लिया होगा। अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाऊंगा, इजी तरीके से सिखाऊंगा। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद।